आप सभी का हमारे नव दिशा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो हमारे करवा चौथ का जो त्योहार है या व्रत है उसके ऊपर है कि वह सनातन धर्म में क्या महत्व रखता है और क्यों मनाया जाता है। क्या होता है करवा चौथ? करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे सुहागन महिलाएं श्री गणेश जी और चंद्रमा के साथ भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय की पूजा करती हैं। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी। आपने अक्सर देखा होगा कि करवा चौथ में पूजा के दौरान छलनी, सीख, करवा और दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? पौराणिक काल से मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज जी से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मर्त शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफ़ी समय तक सावित्री घाट को देखकर यमराज ने उन पर दया आ गई और यमराज ने उनसे वर मांगने को कहा। बात है कि 2023 में अब जो करवा चौथ 1 नवंबर को आ रहा है, उस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा और चंद्रमा कब उदय होगा। तो काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, उन्होंने पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन शाम 5:45 से लेकर 7:32 तक का समय पूजा के लिए बेहद शुभ बताया है। इस समय में पूजा और कथा के बाद, चंद्रमा उदय होने के बाद या उनको देखने के बाद 1 नवंबर बुधवार को रात में ठीक 8:05 को चंद्रमा उदय होगा। बात है कि अब करवा चौथ की कथा क्या है, क्या कहानी है करवा चौथ की। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाए बिना स्वयं खाना नहीं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देखकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन के हालात देखे नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होती है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसे उसके पति की मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण जो देवता हैं वो आपसे नाराज हो गए हैं, उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। वह भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से, यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार प्रत्येक भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है।
इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका वर टूटा है, तो उसी की पत्नी के पास वह शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह आपके पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छूटने के लिए नोचती है, घसीटती है उसे, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपने छोटी अंगुलियों को चीरकर उसकी अमृत धार उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपया से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, हे शिव शंभु, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को मिले। जय शिव शंभु, जय श्री गणेश। नव दिशा यूट्यूब चैनल सभी माताओं बहनों के सुहागन बने रहने के लिए प्रार्थना करता है। विश यू ए ब्लेस करवा चौथ। नव दिशा यूट्यूब चैनल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। कमेंट कर फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।